गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 7C स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग ध्यान देंगे। इफ 30 मीटर यानी 30 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट 2400 रुपीज, कर 30 मीटर कपड़ा का दाम 2400 रुपया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर क्लोथ? तो 50 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो लिखेंगे कि इफ कॉस्ट ऑफ 50 मीटर नहीं 30 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज, आपका दिया है 2400 रुपीज करके। इफ कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 2400, तो इसलिए यानी सो लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर of cloth is रुपीज 2400 अपॉन में चला जाएगा आपका क्या 30। तो इसी तरह लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 50 मीटर of cloth is rupees 2400 I into 50 upon में 30। 10 से 10 कैंसिल, 3 से ये 8 बार में जाएगा और 10 है तो 80 हो जाएगा। और इस प्रकार 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 10 20 यानी 50 मीटर कपड़ा का दाम आपका 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझेंगे। कह रहे हैं कि इफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2400 रुपीज, कह रहा है यदि 30 मीटर कपड़ा का दाम 2400 रुपया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ? तो 50 मीटर कपड़ा का दाम यानी प्राइस मूल्य क्या होगा? तो इफ कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 2400, तो सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 2400 रुपीज अपॉन 30। तो लिखेंगे कि सो कॉस्ट ऑफ 50 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 2400 इंटू 50 अपॉन में 30। 10 से 10 कैंसिल, 3 के टेबल से 240 80 बार में कैंसिल होगा और 80 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 4000 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब ये चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, चाहेंगे तो नहीं। इफ 8 बॉल पेन्स कॉस्ट 40 रुपीज, करेगा अगर 8 बॉल का दाम 40 रुपया है। हाउ मच विल 20 बॉल पेन्स ऑफ द सेम काइंड विल कॉस्ट? इफ 8 बॉल पेन्स कॉस्ट 40 रुपीज, how much will 20 ball pens of the same kind will cost? करेक्ट। अगर बॉल पेन का दाम 8 पेन का 40 रुपीज है तो ऐसा से 20 बॉल पेन का दाम कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे
कि कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स ₹40 लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹40। तो सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज 40/8। सो कॉस्ट ऑफ कितना 20 बॉल पेन्स इज 40/8 इंटू 20। कह रहा है कि एक पेन का दाम जो है 8 पेन का दाम ₹40 है, तो इस तरह एक पेन का दाम तो 40/8, तो 20 बॉल पेन का दाम तो आप 8 से ये कटा देंगे 5 बार में, और इस प्रकार आपका आ जाएगा 5 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम लोग चलेंगे। फाइंड द प्राइस ऑफ 744 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹60.25 ए डजन। करे एक दर्जन आर्टिकल्स का दाम ₹60.25 है, तो कह रहा है कि 744 आर्टिकल्स का दाम कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल्स is ₹60.25 कह रहा है कि एक दर्जन आर्टिकल का आपका प्राइस है आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹60.25 ए डजन, यानी एक दर्जन का आपका इतना रुपया है। तो इसी तरह लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल is ₹60.25 यानी ₹60.25 आप पाउंड में हो जाएगा 12। ऐसे ही बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पूरा वर्ड लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ 744 articles is ₹60.25 upon 12 into 744। पहले तो आपका 12 यानी 8 डजन लिखा हुआ है आपका, तो इसका मतलब कि एक दर्जन का बात कर रहा है। तो एक दर्जन आर्टिकल का दाम आपका ₹60.25 है। तो एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, तो इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार 744 आर्टिकल्स का दाम कितना हो जाएगा
तो 60 रुपीज़ 25 पैसा अपॉन में 12। अब ले जाएंगे, देखिए 2 से ये 6 बार में जाएगा, 2 से इसको ले जाएंगे, 3 2 6 7 और 2, ये 3 2 6 और 1 पर 4 7 बार में, और ये और 6 से ये जाएगा 6 6 36 और 1 पर 2, 6 2 12 यानी 62 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 60 रुपीज़ है और 25 पैसा में 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, पॉइंट छोड़ देंगे, पॉइंट अभी नहीं बैठाएंगे, 0 तो 0, 2 6 12, 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 2 12, 12 में 3 प्लस करेंगे 15, 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 2 12 और 3 12, और इसमें 3 प्लस कर देंगे 15, 15 का 5 कैरी 1, और 6 का टेबल 0 का 0 0 में 1 प्लस करेंगे 1, और 6 6 36, 0 5 5 3 7 3। फिर एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे, 5 2 10, 2 2 4 1 5, 0 6 2 12, 6 5 33, 6 2 12 और 3 15 1, 6 का टेबल 0 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 6 6 36, 0 5 5 3 7 3। तो देखिए ये रुपीज में जब चेंज करेंगे तो 37 35 50, 37 35 50, और ये पॉइंट के बाद देख रहा है कि 2 डिजिट है, आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ बैठा देंगे। इस प्रकार 3735 रुपीज 50 पैसा। इसी तरह और भी जो भी क्वेश्चन है आप घर पर बैठकर 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।